नमस्कार प्यारे साथियों, धुरीना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जो सीईटी की एग्ज़ाम आने वाली है अब थोड़े दिनों बाद में। जो सीईटी का जो हमें सबको पता है कि नवंबर और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगी, तो उसके रिगार्डिंग आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बार सीईटी को लेके इतनी जो घमासान क्यों मची हुई है, लोग सीईटी को लेके इतना सीरियस क्यों हो रखे हैं। तो उसके पीछे के मुझे लगता है प्यारे विद्यार्थियों दो रीज़न है। पहला तो रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीईटी में इस बार 40% अंक क्या कर दिए गए हैं, न्यूनतम अंक रख दिए गए। कितने हैं? 40%। और 40% न्यूनतम अंक किसके साथ रखे हैं? नेगेटिव मार्किंग के साथ। नेगेटिव मार्किंग के साथ रखे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% अंक रख दिए गए हैं। पहली बात तो ये, इसीलिए सीईटी इस बार इतनी ज़्यादा इस पे सीईटी पे चर्चा हो रही है। अगली बात यह है कि जो आरएसएसबी है, आरएसएसबी ने जो पेपर का लेवल है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी क्या कर दिया है, वो भी धीरे धीरे पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया है। तीसरी बात, अब सीईटी से कितनी वैकेंसी है, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी और आने वाले समय में वीडियो पटवारी जैसी वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए पहली बात तो हमारे पास ये हुई कि सीईटी है इस बार इतना आवश्यक क्यों हो गया। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, पेपर का लेवल इजी था और शुरू का जो फेज था वो वाली बात थी, इसलिए सीईटी को लेकर इतना चर्चा का विषय नहीं था। इस बार सीईटी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सीईटी को लेकर बहुत से लोग सीरियस भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आप इससे राजस्थान में आने वाले कम से कम 20,000 एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हो तो आप उन सब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस बार 40% माइनस मार्क, 40% के साथ माइनस मार्किंग और आरएसएसबी का जो पेपर का लेवल टफ कर दिया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के इस बार जो सीईटी का पेपर होने वाला है वो एक बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर होगा। ये बात हम सबको क्लियर होनी चाहिए। अब आज हम बात करेंगे कि अभी देखो सीईटी के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु जैसा हमको पता है कि अपने जो आलोक राज जी है सॉरी, आलोक राज जी सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे नवंबर और अक्टूबर में तो 12th प्लस सीईटी का आयोजन होने वाला है और नवंबर में ग्रेजुएशन वाली सीईटी का आयोजन होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि सीईटी को अपन इस समय में कैसे क्रैक करें। और अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं, इनफ है, और हमको 40% से मतलब 60-70% का जुगाड़ करके जाना है। इसमें यह भी नहीं है कि आप पास हो रहे तो दूसरा फेल होने की आशंका है। इसमें तो जिसके भी 40% से ऊपर है सारे पास होंगे। जैसे तो एग्जाम में होता है सामान्यतः कि जैसे मान लो कि 100 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो बाकी तो फेल होंगे, चाहे वो कितने अच्छे अंक ले आओ, टॉप के 100 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे। पर सीईटी एग्जाम में आपको परसेंटेज 40% है, तो 40% में चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 6 लाख, चाहे 10 लाख, चाहे कितने ही लोग हो, जिसके 40% से ऊपर होंगे, वो चाहे 41% ही हो या 40.50 ही क्यों ना हो, पर वो सारे लोग हर एग्जाम के लिए, जैसे वीडियो के लिए, पटवारी के लिए एलिजिबल होंगे। पहली बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात आती है कि अभी एक जो राजस्थान पुलिस है जिसके 9,000 पद आने की संभावना है और पूरी बात है, तो उसको सीईटी में रखें या नहीं रखें, उसको लेकर अभी घमासान चल रहा है। और मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर के अलावा ये बात किसी को नहीं पता होगी कि सीईटी में होगी या एग्जाम नहीं होगी। पर एक बात मुझे कंफर्म पता है, अगर सीईटी में होती है तो सीईटी का जो सिलेबस है वो आपको कवर करना पड़ेगा। अगर नहीं भी होती है तो जो सामान्य अपना सिलेबस होता है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आती है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है, करंट अफेयर आता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चाहे उसमें हो चाहे नहीं हो, लगभग सिलेबस तो सेम रहने वाला है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप सीईटी की तैयारी करते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान पुलिस के लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है वो राजस्थान में सबसे बड़ा सिलेबस है। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जामिनेशन में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आरएस प्री का सिलेबस देखें तो उसमें हिंदी नहीं है, आरएस प्री में इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पर सीईटी में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। कहने का मतलब सीईटी का सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
अब अपन बात करते हैं कि अपन इस सीईटी एग्जाम को टारगेट कैसे करें, अपन को क्या पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को, किस प्रकार से अपन टॉपिक को अच्छे से करें और किन किन टॉपिक्स पर अपन ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारी सीईटी कम समय में अपन बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर सकें। तो मैंने कुछ एक विश्लेषण किया है इस एग्जाम के ऊपर, तो मुझे यह डाटा मेरे सामने आया। सबसे पहले यहाँ पे सीईटी 2 है होती है, एक तो 12th प्लस वाली और एक ग्रेजुएशन वाली सीईटी होती है। हम सभी को पता है कि जो दोनों में सब्जेक्ट तो समान होती है पर एक तो पेपर का लेवल में चेंज आता है, दूसरी बात होती है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा फेर है वो रहता है कि किस में, जैसे मान लो राजस्थान भूगोल का हो सकता है कि स्नातक वाली में ज़्यादा आ गए, इस वाली में कम आ गए। बाकी टॉपिक भी सेम है लगभग और सिलेबस भी सेम है, एक आधी जो सब्जेक्ट है वो ऊपर नीचे इसमें हो सकती है, वो आप चेक कर लेना पिछले वाले जो अपना सिलेबस है उससे। अब हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से पढ़ के जाने, जिससे हमारा जो 40% वाला जो एक क्राइटेरिया वो हम पार कर ले कि नैया हमारी तिर जाए 40% से। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले अगर हम मोटा मोटी मेन सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो अब मेरे पास पड़ा है कौन सा, जो 12th प्लस सीईटी वाला जो सेक्शन है इसकी बात करूं तो इसमें मुझे पता है उसमें दे रखा है कि राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आए थे इसमें? 10 प्रश्न आए थे। और इधर इन प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 15 प्रश्न। कहने का मतलब 10 प्रश्न तो आप 10 और 15 प्रश्न सीधे की सीधे किससे आ रहे हैं? सिर्फ एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी से। और राजस्थान ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। कहने का मतलब एक ऐसी किताब, एक ऐसा मैटर आपके पास होना चाहिए जिसको आप एक बार पढ़ लो तो फिर वहां से सारे प्रश्न आने की संभावना हो, तो आपकी पूरी दुविधा ही हट जाए। और 10 से 15 प्रश्न अगर आए तो उसमें से 12 से 13 प्रश्न आपके सही हो। अब आप पूछोगे राजस्थान ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें? तो देखिए, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना धुरीना पर अभी कोर्स चल रहा है आपके जो सीईटी के लिए, आप वहां से ले सकते, पढ़ सकते हो। या अगर आपका पैसे नहीं काटने की इच्छा तो यूट्यूब पे मेरे द्वारा अभी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज करवाई जा रही है। क्लासेज का टाइमिंग रहता है 9 बजे अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चलती है और 10:30 सवा 10 तक, मतलब 1.5 घंटे 1 घंटे के आसपास की क्लास होती है। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखता हूं और उसमें स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं। जैसे ही अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है 5-6 क्लासों में या 4-5 क्लासों में, जितनी भी क्लास लगती है उस टॉपिक की, उसके बाद में वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एमसीक्यू की क्लास लेके आता हूं और उस एमसीक्यू की क्लास से उस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो राजस्थान भूगोल आप वहां से भी, उस क्लास से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। टाइम है 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है रात को। और जो आपको प्लेलिस्ट है धुरीना वाला, उसमें भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाय विजय सर, उसमें आप चेक कर लेना, तो आपको वहां पे क्लास अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अगली बात मैं करूं तो अगला मेरे पास आता है राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसका वेटेज 12th प्लस में भी ज्यादा है और ग्रेजुएशन वाली में भी ज्यादा है। लगभग 15 प्रश्न के आसपास इसमें है और 20 प्रश्न के आसपास आपको उधर मिलेंगे। अगर मैं इसका भी बाइफर्गेशन करूं, इसको भी मैं और भागों में डिवाइड करूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कला और संस्कृति से। कहाँ से आएंगे? कला संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। उसके बाद में आएंगे राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है। किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वहां से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तीसरी इसमें मेरे बात मिलती है, फिर आता है राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान का प्राचीन इतिहास मतलब, कहने का मतलब कि मिडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न सबसे कम आते हैं, मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न कम आते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप इस राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति वाले टॉपिक को देखो तो सबसे पहले आपको कला संस्कृति अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद में राजस्थान का आधुनिक इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, न्यूज समाचार पत्र है, संगठन है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं, वो सारे इसमें आते हैं। कला संस्कृति के बाद में आधुनिक इतिहास, उसके बाद में राजस्थान का प्राचीन इतिहास और उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए क्या? राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। ये क्रम रहना चाहिए। फिर आती है राज व्यवस्था। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज व्यवस्था से प्रश्न अच्छे खासे आ रहे हैं, 8 से 10, 10 से 12 प्रश्नों का इसमें वेटेज रहता है। अगला मेरे पास आता है कौन सा? भारत का भूगोल। जो भारत का भूगोल है प्यारे साथियों, वो दोनों ही एग्जाम में बहुत अच्छा उसका वेटेज है। 8 से 10 प्रश्न आपको 12th लेवल वाली में मिल रहे हैं और लगभग
10 से 12 प्रश्न आपको कहाँ मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन वाली में मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर भूगोल की बात करूं, मैं राजस्थान का भूगोल की बात करूं और भारत के भूगोल की बात करूं, तो मेरे पास टोटल प्रश्न मिलते हैं, मेरे को कम से कम 25 से 27 प्रश्न के आसपास का जुगाड़ हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा एक वेटेज होता है। अब आपके मन में आ रहा है कि भारत का भूगोल, वही सर इतना बड़ा सिलेबस है, कहाँ से क्या करे, तो इसके लिए भी अपनी धुरीना की से यूट्यूब पे अपनी क्लास चल रही है भारत के भूगोल की। तो उसमें अपन भारत का भूगोल अपन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपकी सीईटी एग्जाम हो, चाहे आरएएस प्री हो, चाहे पीएसआई एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जिस एग्जाम में भारत का भूगोल आता है, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे वो और किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, जिस जिस एग्जाम में भारत का भूगोल आता है वह आपके एकदम वहां से अच्छे से कवर हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि सर ये क्लासेज मिलेगी कहाँ, धुरीना के यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको भारत के भूगोल की क्लासेज मिल जाएगी कि भारत का भूगोल भाई विजय सर, या आपको क्लासेज उसमें मिलेगी। उस क्लास का लाइव टाइम होता है 5 बजे से, अपन 5 बजे से वो क्लास स्टार्ट करते हैं और 6:15 6:30 बजे तक अपनी क्लास होती है। कहने का मतलब यूट्यूब पर अभी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग 2 क्लास हो रही है। पहली क्लास तो भारत का भूगोल की 5 बजे से लाइव होती है शाम, और अगली होती है राजस्थान का भूगोल की, जो कि रात 9 बजे से लाइव होती है। वन दोनों क्लासों से आप राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, और आपके जो 27-28 प्रश्न का जुगाड़ है वो भी आप कर सकते हो। अगला आता है विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विज्ञान है ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत एक इस एग्जाम के लिए एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए 20 से 22 प्रश्न आपको 12th वाली में मिलने वाले हैं, और लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न या यूं कहे 15 प्रश्न के आसपास आपको विज्ञान में मिलेंगे। इसमें आपको बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। अगर आपकी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आपकी इस प्रश्न में इस जो सेगमेंट है इसमें नंबर अच्छे आएंगे। अगला आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर अपने आप में प्रिय विद्यार्थी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर राजस्थान की सीटी की बात करूं तो इसमें आपको राजस्थान का करंट अफेयर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है भारत का भी मिले, पर राजस्थान पे इनका ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अभी जब सिलेबस में ये फेरबदल कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान का करंट अफेयर ये ज्यादा पूछते हैं। और बेसिक सी बात है कि भाई अगर राजस्थान के एग्जाम हो तो राजस्थान का करंट अफेयर ज्यादा पूछना भी लाजमी है। तो जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है, ये अपने जो करंट अफेयर की डेली क्लास होती है यूट्यूब पे धुरीना के चैनल पे सुबह 10 बजे से लाइव क्लास होती है मुकुल सर के द्वारा, जहाँ पे कि एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाती है, आप वहां से वो क्लास कर सकते हो। ठीक है, तो 3 क्लासेज आपको मिल रही है। तो 10 बजे से करंट अफेयर की क्लास मिलती है, 5 बजे से ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, और 9 बजे से राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। कहने का मतलब आपको 3 फ्री आपके लिए क्लासेज अभी रनिंग में चल रही है। तो अगर आप करंट अफेयर करते हो तो वहां से 15 से 10 प्रश्न आपके बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं। अगला आता है मैथ रीजनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप देखो 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, देखो 20 प्रश्न 15 प्रश्न, कहने का मतलब है कि 17-18 प्रश्न के आसपास जुगाड़ आता है। और अगर आप मेरे जैसे विद्यार्थियों जो मैथ में बिलो पुअर्टी लाइन है, बीपीएल के नीचे हैं, तो आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके जा सकते हो। और अभी आपके पास समय है, अभी आप मैथ के कुछ टॉपिक जैसे एवरेज, मैथ के कौन कौन से टॉपिक कर सकते हो आप, एवरेज का कर सकते हो, एवरेज के बाद में आप रेशियो प्रपोर्शन एवरेज कर सकते हो, रेशियो प्रपोर्शन कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, उसके बाद में आप इंटरेस्ट वाला कर सकते हो। ये 5-4 टॉपिक अगर आप कर लो अच्छे तरीके से, तो जो गणित के भी आपके 3 से 4-5 प्रश्न सही हो जाएंगे। इस प्रकार से आप मैथ रीजनिंग में भी एक सम्मानजनक अंक ला सकते हो। अगला आता है हिंदी और इंग्लिश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी इंग्लिश कमजोर है तो उनकी तो देखो 6 महीनों में इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली नहीं है, वो तो 6 महीनों में मतलब कि काम सा निकाल सकते हैं। और जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी को अच्छा करिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश को अच्छा कीजिए। हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं राजस्थान के, तो उनकी क्या होती है कि जो हिंदी होती है वो तो अच्छी होती है, पर उनकी इंग्लिश क्या होती है, वो अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको हिंदी पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। अगला आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या बहुत कम कंटेंट में आपको एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप कंप्यूटर में। कंप्यूटर के लिए करना क्या कि पीवाई की कोई भी बुक ले आओ, उसके सारे प्रश्न देख लो, रट लो और प्रश्न निकाल जाओ, वहां से आपको 5-4-6 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और वहां से आपके प्रश्न भी सही हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए तो आप इतना कर सकते हो। इस प्रकार से भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था, तो 12th वाले में तो मुझे लगता नहीं कि ये सिलेबस में है भारतीय इतिहास वाला, उसमें है तो वहां पे 10 प्रश्न का इन्होंने दे रखा है। तो अगर आप भारतीय इतिहास को नहीं भी करके जाओ
तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय इतिहास अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत बड़ा है, और उसका जो बेनिफिट है वो भी आपको बहुत कम ही मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट में बहुत कम आउटपुट आपको मिलेगा। इसलिए अगर मैं मोटा मोटी वापस 1 मिनट में आपको सारी बात घुमा फिरा के बात बताऊं, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो आपका कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है राजस्थान की भूगोल अर्थव्यवस्था पर, भारत का भूगोल पर करना है, इसमें आपको कल्चर और आधुनिक इतिहास पर करना है, विज्ञान पे आपको बायोलॉजी पे और टेक्नोलॉजी पे करना है, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, मैथ रीजनिंग में अगर आपको गणित थोड़ी कमज़ोर है तो आप रीजनिंग को अच्छे कीजिए और मैथ के थोड़े बहुत टॉपिक कर लीजिए। हिंदी आपको किसी भी हाल में करके जानी है, और कंप्यूटर के आपके PYQ निकालने। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका जो CET का सिलेबस है 12th प्लस वाली भी और जो ग्रेजुएशन वाली है, दोनों CET आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ठीक, आशा करते हैं कि मैंने आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से सलीके से बताई है। मिलते हैं किसी अगली ही ऐसी एक वीडियो लेक्चर में, जिसमें दूसरी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग अपन चर्चा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपके जो मुद्दे हैं उन पे अपन दोनों मिलके बात करेंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।